कार्यक्रम के साथ करता है। इसके लिए प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्कीम हमारी पहले से चल भी रही हैं। यानी यह अब तक डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो कार्यक्रम आगे बढ़ना है, इस कार्यक्रम में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा हिंदुजा ग्रुप उन गांवों में उपलब्ध करवाएगा जहां पे वह डिजिटल एंटरप्रेन्योर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। उस व्यक्ति को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने का काम प्रदेश सरकार की वे स्कीम करेंगी जो पहले से चल रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सीएम युवा के नाम पर अपनी स्कीम चला रहे हैं। इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और अपना स्वयं का वह व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण देती है और सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग के साथ ही उसे 10% तक मार्जिन मनी भी उस कार्य को आगे प्रारंभ करने के लिए प्रदान करती है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2 लाख यूथ आज के दिन पे सफलतम व्यवसायी के रूप में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। ये हमने गत वर्ष जनवरी 2025 में ये स्कीम आगे बढ़ाई थी और तब से लेकर के अब तक एक सफल मॉडल ये आगे बढ़ रहा है। हम इस पूरी स्कीम को जो भी सिलेक्शन होंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने जा रही है सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की और उनके पास उस प्रकार के इक्विपमेंट आ सकें जिन इक्विपमेंट के माध्यम से फिर वह डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से अपनी इन सेवाओं को दे सकें। और इसके लिए उनकी रुचि और उनके चयन की प्रक्रिया को जोड़ना और वहां की संभावनाओं को तलाशना। पहले चरण में हम 21 जनपदों को ले रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम 75 के 75 जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 75 जनपदों में भी केवल हमारे पास 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 8000 न्याय पंचायतें हैं। जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर की इस बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद यह स्कीम 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचनी है। हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। गांव के अंदर पहली बार सरपंच की प्रक्रिया से लेकर के आज प्रधान के चुनाव की प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार ग्राम प्रधान को और लेखपाल को अपना कार्यालय मिल पाया है ग्राम सचिवालय के माध्यम से। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेकर 6 कमरे हैं वहाँ पे। उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे। उनके पास वहाँ पर गांव में ही गांव का व्यक्ति अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब गांव के अंदर ही प्राप्त कर सकता। अब उसको ब्लॉक जिले का दौरा नहीं करना, वहां जाने की वो नहीं उठानी, उसको कष्ट नहीं उठाना है। गांव में ही सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने इसके लिए पंचायत सहायक की तैनाती कर रखी है। जैसे सरकार भी पैसा देती है, लेकिन साथ साथ हर सर्टिफिकेट में भी उसको पैसा प्राप्त होता है। हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, वह गवर्नमेंट पे उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे। हम हर चीज को रेवड़ी संस्कृति से बांटने की बजाय अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ उसको बढ़ाएंगे तो एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। उस सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें कार्य करना है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज एक लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की सुविधा हम लोग
उस न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 7,000 ग्राम पंचायतें हमारी भारत नेट से जुड़ी हुई हैं